हमारी दुनिया अनेकों रहस्यों से भरी हुई है और हमारी पृथ्वी में ऐसी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसका रहस्य आज तक वैज्ञानिक नहीं सुलझा पाए हैं। आपने हवाई जहाज यानी एरोप्लेन में सफर तो जरूर किया होगा और एरोप्लेन के सफर में मजे भी बहुत लिए होंगे, लेकिन क्या हो अगर वही एरोप्लेन कभी लैंड ही ना कर पाए, यानी जिस जहाज में आप सफर कर रहे हो तो वह हवाई जहाज हवा में तो उड़ान भरे लेकिन वह जमीन पर कभी लैंड ही ना करे तो क्या हो। ऐसे ही एक जहाज के बारे में आपने तो सुना ही होगा। 2014 में मलेशिया एयरलाइंस का एक विमान जिसका नाम MS-370 था, वह क्वाला ओलंपिक से बीजिंग की ओर जा रहा था और फिर अचानक वह विमान चीन के दक्षिण सागर के ऊपर से ही कहीं लापता हो गया। कई देशों के रिसर्च अभियान उस विमान को कई दिनों तक ढूंढते रहे, लेकिन उन खोज के बाद भी मलेशिया एयरलाइंस का विमान का पता आज तक नहीं चल सका। आखिर वह जहाज कहाँ गायब हो गया, ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री बन चुकी है। आखिर वह फ्लाइट कहाँ चला गया, क्या वह विमान किसी दूसरी दुनिया में चला गया, आखिर उस विमान का क्या हुआ। आप लोगों को क्या लगता है, हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। ये तो था मलेशिया एयरलाइंस के विमान का रहस्य जिसका पता आज तक नहीं चला, लेकिन अगर कोई गायब जहाज अचानक फिर से कई वर्षों के बाद लैंड करे तो आप क्या कहेंगे। आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे जहाज के बारे में बताएंगे जो कि उसी मलेशिया विमान की तरह ही गायब हो गया था और कई खोजों के बाद भी वह विमान का भी पता नहीं चल सका था, लेकिन अचानक वही जहाज कई साल बाद एक एयरपोर्ट में लैंड करता है। तो आखिर वह जहाज इतने सालों से कहाँ था, आखिर वह कहाँ गायब हो गया था, जानते हैं आज के इस एपिसोड में। वैसे तो दुनिया में ऐसे कई जहाज हैं जिनका पता आज तक नहीं चला और जिनमें से बरमूडा ट्रायंगल में कई जहाज और विमान रहस्यमय तरीके से गायब हो चुके हैं, लेकिन वह जहाज जो 37 साल बाद लैंड हुआ तो यह बहुत ही रोमांचक और चौंका देने वाली बात है। यह बात 21 मई सन 1992 की है, जब एक DC-4 चार्टर प्लेन 57 पैसेंजरों यानी 57 यात्रियों के साथ कारकस वेनेजुएला में लैंड करता है और फिर उस प्लेन को देखकर वहां के सभी कंट्रोल टावर में मौजूद व्यक्ति उस विमान को देखकर चौंक जाते हैं, क्योंकि वह वही प्लेन था जो कि 37 साल पहले न्यूयॉर्क से मियामी के लिए उड़ान भरता है। लेकिन वह जहाज रास्ते में ही कहीं गायब हो गया था और फिर उसे काफी ढूंढने की कोशिश की गई, लेकिन वह जहाज नहीं मिल सका था। और दूसरी चौंका देने वाली बात यह है कि वह जहाज जो कि 37 साल बाद वेनेजुएला में लैंड हुआ था और एक बार फिर से वही जहाज वेनेजुएला से दोबारा उड़ान भरता है और वह बादलों में फिर से कहीं गायब हो जाता है। आप लोगों को लग रहा होगा कि ये क्या लोगों को कहानियां बता रहा है, लेकिन दोस्त ये एकदम सच है और इस हुई घटना का सबूत भी है, जो कि रेडियो कम्युनिकेशन में पायलट और कंट्रोल टावर में हुई बातचीत आज भी रिकॉर्ड है। डिप्टी मिनिस्टर ऑफ सिविलाइजेशन रेमोन एस्टोवा का कहना है कि उनके कंट्रोल सर्विस वर्कर ने इस घटना को अपनी आंखों से देखा है और इसके अलावा इस घटना का और सबूत मौजूद है कि उस पायलट द्वारा रनवे पर छोड़ा गया एक कैलेंडर भी मौजूद है और साथ ही कंट्रोल टावर के एक और वर्कर यानी कर्मचारी जिसका नाम जॉन डेला कोट है, उसने भी इस प्लेन को अपनी आंखों से देखा था और उन्होंने उस पायलट की आवाज भी सुनी थी और साथ ही उनके पास वो कैलेंडर भी मौजूद था जो उस पायलट द्वारा छोड़ा गया था। उनका कहना था कि उन्हें इस घटना का बिल्कुल यकीन ही नहीं हो रहा था कि आखिर वह जहाज अचानक कहां से लैंड कर सकता है, क्योंकि पैसेंजर में बैठे लोगों का कहना था कि वह सन 1955 में है और उनकी फ्लाइट ने फ्लोरिडा में लैंड किया है, लेकिन हकीकत तो यह थी कि वह सभी सन 1992 में थे। ये बहुत ही आश्चर्य की बात है, आखिर वह सभी इतने सालों से कहाँ थे। कंट्रोल टावर में मौजूद और भी कर्मचारी के मुताबिक उन सभी को यह बहुत ही अजीब लग रहा था, क्योंकि वे जो प्लेन देख रहे थे वो बहुत ही पुराना लग रहा था और वह प्लेन उनके राडार स्क्रीन पर भी नहीं दिख रहा था। कोर्ट के मुताबिक जब उन्होंने जहाज के पायलट से उस जहाज का नाम पूछा तो पायलट ने बहुत ही डर के उनसे पूछा कि हम कहाँ हैं। पायलट की आवाज़ से वह बहुत ही डरा हुआ लग रहा था। फिर उसने कहा कि ये चार्टर प्लेन 914 है और इसमें 4 क्रू सहित 57 पैसेंजर यानी 57 यात्री सवार हैं और ये फ्लाइट न्यूयॉर्क से मियामी के लिए जा रही है। फ्लाइट की ये बात सुनकर पूरे कंट्रोल रूम में सन्नाटा सा छा गया, यानी कि कंट्रोल रूम के सभी कर्मचारी हैरान के हैरान रह गए, क्योंकि वह फ्लाइट 914 का डेस्टिनेशन पॉइंट मियामी अभी भी कारकस वेनेजुएला एयरपोर्ट से 1800 किलोमीटर दूर था। तभी कंट्रोल रूम से उस पायलट से कहा गया कि यह कारकस वेनेजुएला साउथ अमेरिका है और कहा कि क्या वह किसी मुसीबत में है, लेकिन इसके बाद उस पायलट की तरफ से किसी भी प्रकार का रिप्लाई नहीं आता है। जवाब न मिलने पर उस पायलट को लैंड करने की परमिशन दे दी गई और फिर इसी प्रकार वह जहाज सफलतापूर्वक यानी बिना किसी रोक टोक के वह वहां पर सफलतापूर्वक एयरपोर्ट पर लैंड कर गया। जैसे ही कंट्रोल रूम को लगा कि
सारी सिचुएशन कंट्रोल में है। तभी उन्होंने पायलट की आवाज़ सुनी जो कि वह अपने साथी से कह रहा था कि ये क्या अजीब सी चीज़ है। मतलब जब उस जहाज ने लैंड किया तो वहाँ पर और भी काफ़ी जहाज थे और उन जहाज़ों को देखकर पायलट बोला कि ये क्या अजीब सी चीज़ है, जैसे कि उसने एयरपोर्ट में जस्ट शिप नहीं बल्कि जैसे स्पेस शिप देख लियो। कोड के मुताबिक पायलट ने बताया कि ये फ्लाइट 1955 में मियामी के लिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सुबह 9:55 पर लैंड होनी थी। तभी उन्होंने जहाज के कैप्टन को बताया कि यह मियामी नहीं बल्कि कारकस का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और आज 21 मई 1992 है। तभी अचानक पायलट का रिप्लाई आया, ओ माय गॉड, जैसे कि वह अपनी सांसें ही भूल गया हो। फिर डॉक्टर कोर्ट ने उन्हें शांत करने की भी कोशिश की और कहा कि हम ग्राउंड क्रू प्लेन को आपकी हेल्प यानी मदद के लिए भेज रहे हैं। उसके बाद जैसे ही ग्राउंड क्रू उस प्लेन के पास जाने लगा तभी उस फ्लाइट का पायलट जोर से चिल्लाया, नो डोंट कम, मतलब हमारे पास मत आना, हम जा रहे हैं। उसकी बातों से वह बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ लग रहा था। ग्राउंड क्रू ने बताया कि जब उन्होंने जहाज में बैठे यात्रियों को देखा तो वह सभी यात्री भी ऐसे बैठे थे जैसे कि वह बहुत ही डरे और सहमे हुए थे। तभी पायलट ने हाथ हिलाकर ग्राउंड क्रू को वहां से दूर जाने को कहा। कोड के मुताबिक पायलट के हाथ में एक फाइल भी थी और उसी फाइल के साथ उसने बाहर हाथ देखकर ग्राउंड क्रू को दूर जाने को कहा। तभी अचानक उसके उसी फाइल से एक छोटा सा कैलेंडर उसी रनवे पर गिर गया जो बाद में वहां पर मौजूद ग्राउंड क्रू को मिला। इसके बाद पायलट ने उस जहाज के इंजन को दोबारा से स्टार्ट किया और प्लेन को वहां से उड़ाकर ले गया। और चौंकाने वाली बात यह है कि उस प्लेन के उड़ान भरते ही वह प्लेन दोबारा से गायब हो गया। इस घटना के बाद कंट्रोल टावर में हुई रिकॉर्ड और उन बातचीत के टेप और उस कैलेंडर को गवर्नमेंट की सीक्रेट सर्विस ने जब्त कर लिया। ये दुनिया की सबसे रहस्यमयी और दिल दहला देने वाली घटना थी और ये दुनिया की सबसे बड़ी मिस्ट्री में से एक है। और इस घटना का क्या रहस्य है ये आज तक कोई भी पता नहीं कर सका। लोगों और एक्सपर्ट का मानना है कि ये प्लेन टाइम ट्रेवल यानी समय यात्रा करके ये प्लेन 1992 में आ गया। लेकिन क्या यह संभव हो सकता है? आप लोगों को क्या लगता है कि यह प्लेन सच में टाइम ट्रेवल करके 1992 में आ गया था? क्या टाइम ट्रेवल संभव है? और क्या 2014 में गायब मलेशिया एयरलाइंस का विमान भी किसी दूसरे टाइम जोन में चला गया होगा? क्योंकि उस विमान का भी आज तक पता नहीं चल सका। कहीं ऐसा ना हो कि इसी तरह मलेशिया एयरलाइंस का विमान भी इसी तरह कहीं लैंड ना कर जाए। इन हुई घटनाओं के बारे में आपका क्या कहना है? क्या यह घटना टाइम ट्रेवल की वजह से हुई या फिर कुछ और? आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आपको ऐसे ही वीडियोस पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।